राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं अभी रंजन जीएस एकेडमी नाम से एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ जो अभी 3 रोज हुआ है। और इस पर हम एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ काम करेंगे, जिसमें थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई सब के बारे में थोड़ा बातें करेंगे और बाकी वैसे जो कुछ मुझे आता है थोड़ा सा वो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम सोच रहे थे, जो मैं यदि खुद जानता हूँ तो मैं सिक्स्थ क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, हाँ इसके प्लस बीपीएससी और अदर एग्ज़ाम, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इसका तो स्पेशल हूँ, इसका तो अभी 10 साल से हूँ, तो इतना तो मुझे थोड़ा कुछ पता है, जो मैं आप लोगों के बीच देने का प्रयास करूँगा और दूंगा। यदि आप इन सब चीज़ों को थोड़े मोड़े जानते हैं या उसका तरीका नहीं, हम अभी भी हम एक वीडियो बनाए जो अभी आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के देख लेना। मैं शिक्षा के बारे में मैं थोड़ी देर में बात किया, उसको प्रक्रिया पद्धति के बारे में हम अभी बताए, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी पद्धति क्या है। अभी पद्धति का वीडियो नहीं आया, वीडियो नेक्स्ट वीडियो देंगे, पहले ये वाला वीडियो ये कर लेते हैं। तो वो जानता नहीं है मैं क्यों पढ़ूँ, मैं किस लिए पढ़ूँ, मतलब अजीब तरह से हो गया है। पढ़ने का मतलब होता है सीखना, सीखना ही भूल गया है। हाँ, तो रायबर्न साहब ने अभी ये शिक्षण की प्रक्रिया के 5 प्रक्रिया बताए, 5 प्रक्रिया बताई, जिसमें सीखने की प्रक्रिया भी है, जिसमें सीखने की प्रक्रिया है, अभ्यास की प्रक्रिया है, प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है, 5 प्रक्रिया भी बताए हैं। और उसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण भी किया है। यदि आप नहीं जानेंगे तो आप फिर क्या जानेंगे। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th अभी भी हम अपने हम जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं वहाँ पे एक छोटे से यदि बच्चे को यदि आप अच्छे से यदि उसे टेस्ट लेंगे तो उसका 6th, 7th, 8th और 10th इसका ये ज़रूर कंप्लीट होगा। 11th, 12th भी कंप्लीट होगा, लेकिन ये ज़रूर कंप्लीट हुआ होगा। इसलिए जो हम स्पेशल हम ये चीज़ हम करवाते हैं। और इन लोगों को सिखाते सिखाते मैथ का कोई भी वैसा टॉपिक नहीं है जो 2-2.5 साल में ये पूरा मैथ पढ़ाने दे। अब ये तो है नहीं जो ये वाले मैथ अब 1 साल चलाना है, 15 से 20 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन में। इसलिए क्योंकि हर एक चीज़ की बताने की, अब किताब में जो कुछ दिया है वह बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा, लेकिन एक आप अपना अनुभव क्रिएट कीजिए और वह यूनिक हो। जिस बैकग्राउंड में बच्चा है उस बैकग्राउंड में यदि आप उस भाषा में यदि आप उसको बता देते हैं और यदि वो समझ जाता है तो यही है आपकी शिक्षण की प्रक्रिया। हाँ, तो शिक्षण की प्रक्रिया ऐसे ही होनी चाहिए। इसमें शिक्षण की प्रक्रिया में 3 चरण, 3 त्रिध्रुवीय है। भारत की शिक्षण प्रक्रिया कितनी ध्रुवीय है तो त्रिध्रुवीय है। त्रिध्रुवीय में सबसे पहले हम बताए थे शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा पाठ्य पुस्तक। ऐसी प्रक्रिया छोड़िए, अब बाद में हम किसी दिन हम बात करेंगे और आप उनके प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। तो यही चीज़ हम बताएंगे, जिसमें हमारा किताब है 9th का, ये है 9th का पहला चैप्टर,
पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का ये 9th का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी। ये एनसीईआरटी का है। और बीपीएससी या यूपीएससी में इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाया जाता है तो पहला चैप्टर यही रखते हैं। अब देखिए बच्चा पकड़ नहीं पाता है, अब उसको ये चीज़ नया लगेगा जो ये आया कहाँ से, और इतना वो अपना समझदारी भी डेवलप नहीं किया है। इसीलिए हम यूनिक तरीक़ा से और थोड़ा अच्छे तरीक़ा से हम आप लोगों को कुछ हम बताते हैं, जिसमें आप लोग भी देखिए और मेरा भी सपोर्ट कीजिए। और मुझे बताइए जो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं आप लोगों को समझा पाता हूँ या नहीं समझा पाता। यदि नहीं समझा पाता हूँ तो आप मुझे बोलिए जो आप इस तरह से आप पढ़ाइए, या आपको बताना इस तरह से चाहिए, क्योंकि मैं भी तो उतना कुछ जानता नहीं हूँ। जो कुछ जानता हूँ वो मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है, मेरा अनुभव, मेरा विश्वास। तो इसीलिए किसी व्यक्ति से हम सीखते हैं, उसका अनुभव नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका अनुभव कुछ गलत हो तो इसीलिए सिर्फ गुरुदेव ही भगवान है। और गुरुदेव के वचनों पर ही मुझे अटूट विश्वास है, दुनिया के और किसी भी व्यक्ति पर नहीं। गुरुदेव भगवान के वचन पर मुझे भी भरोसा है। राधे राधे दोस्तों। हमारा चैप्टर है भारत का स्थिति एवं विस्तार, नमा के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। यदि आप समझ पा रहे हैं तो 9th का चैप्टर उठाइए और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर भी निकालिए इंडियन ज्योग्राफी के, और इंडियन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो एडवांस बुक होगा उसका निकालिए। अब पहला चैप्टर यही होगा, भारत के स्थिति एवं विस्तार। भारत के स्थिति एवं विस्तार। भारत के स्थिति एवं विस्तार। यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे भारत स्थित कहाँ है, इसका विस्तार कितना है, यहाँ पे भी ये 2 क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है। और ये दो क्वेश्चन को समझते समझते हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम वैसे नहीं दिया रहता है। पहले जब हम छोटे थे तो भैया क्या करता था, तो इसका ये कर देता था, बंद कर देता था, पूछता था अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहा था। हम भी करते बच्चे लोगों को, हाँ, जो उसका मेमोरी कितना वो है, क्योंकि कोई ये भी करता रहता है, न रहता है तो है ध्यान में, लेकिन उसका आँख ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहता है। अब उसको ये भी डर है जो कोई आकर के मुझे काट ना ले, कोई आकर के गर्म पानी न डाल दे, हाँ, कोई आकर के मुझे ये न कर दे, कोई चुरा न ले, तो ऐसे। लेकिन जो निर्भय होता है वो अच्छा है, जिसमें भय है वो, तो आप लोगों को भयभीत नहीं होना है, निर्भय होना है। और हम आपको निर्भय करेंगे, कैसे निर्भय होना है। कोई भी चैप्टर हो इसी तरीक़ा से समझना है और इसी तरीक़ा से हमें आगे भी बढ़ना है। हम पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी अच्छे से, इंडियन ज्योग्राफी, एंसेंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री थोड़ा वो पढ़ाएंगे। लेकिन ये सब बिहार स्पेशल, और भी 10th 12th का, ये 6 to 12th, इन सब चीज़ों को हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे तरीक़ा से। सबसे पहला यहाँ पर हम एक ग्रिड बना लेते हैं। और यहाँ पर हम एक भारत का मैप बना लेते हैं।
आप लोगों को भी आ जाएगा पढ़ना, हम आपको देंगे। हम आपको हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। अब हम यूनिक तरीक़ा से हम आपको कोई भी चीज़ हम आपको बताएंगे यूनिक तरीक़ा से, और ये सब चीज़ हम बताते हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी को हम बताते हैं ये सब चीज़, और इसी तरीक़ा से हम बताते हैं। इसीलिए हम सोचे जो आप लोग भी जानो जो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। यदि गलत है तो आप लोग मुझे बताना, जो नहीं भैया अब इस तरह से कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्थिति, तो ये स्थित कहाँ है, ये 3 लकीर जाता होगा, ये 3 लकीर जाता होगा। ये भारत को हम एक गोल आकृति माने, क्यों न माने। यदि भूगोल आता है तो भूगोल का मतलब भू प्लस गोल, भू का मतलब भूमि प्लस गोल। ये भूमि जो गोल है, ये जो भूमि गोल है, इसी को भूगोल कहते हैं। भूगोल ये ज्योग्राफी का फर्स्ट ही चैप्टर है, भूगोल हम पढ़ेंगे जो ये कैसे बना, हाँ, इसको बनने की प्रक्रिया क्या है, हाँ, ये युग में बटा है, महाजनपद पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। हिस्ट्री में भी देखेंगे, ज्योग्राफी में देखेंगे, पॉलिटी। देखो एक सब्जेक्ट पढ़ने से तीनों कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह का सभी कुछ होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, और वहीं का हर कुछ होगा, पॉलिटी भी होगा, हर हिस्ट्री भी होगा, वहाँ का इतिहास कुछ ना कुछ रहा होगा, भारत का भी इतिहास है, हाँ। 1498 से पुर्तगाली ये स्टार्ट हो जाता है, अच्छा करके देश जब आज़ाद हुआ था, वहाँ तक ये मॉडर्न चल गया। उससे पहले मिडिवल था, इससे पहले एंसेंट था। और भी आपको यदि जानना है तो आप अच्छा शिक्षाविद का बुक पढ़िए, जिससे आपको विस्तृत जानकारी हो। तो भूमि प्लस गोल, जो भूमि गोल है उसी को भूगोल कहते हैं। भूगोल का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोगों को खुद आता होगा। तो ये जो है, ये इसे हम ग्रिड कहते हैं। अभी 3D आकृति में आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे 7 द्वीप होते हैं, यहाँ पे 7 द्वीप होते हैं, हाँ।
ये 7 कॉन्टिनेंट है भारत का। तो हम यहाँ के हिस्ट्री देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो भारत स्थित कहाँ है। तो आप लोगों को भी पता होगा, ये 3D आकृति है जिसे ग्रिड कहते हैं। इस पर बीचों बीच रेखा जो है इसे विषुवत, इसे 0 डिग्री माना गया है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, इसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। यहाँ पे एक रेखा जाता है जिसे मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। यहाँ से एक लकीर गया है जिसे कर्क रेखा, इसे भी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये आर्कटिक वृत्त, इसे हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, इसे बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध ये हमारा हो गया। अंटार्कटिक ये 66.5 डिग्री, ये भी 66.5 डिग्री। ये अंटार्कटिक वृत्त, इसे हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, इसे हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इतना यदि आप रेगुलेट कर पाते हैं तो करते होंगे। देखिए कहीं पर आपको दिक्कत होता होगा, यदि आप लोगों को यदि कुछ और पता है तो आप लोग मुझे बताइए। और भारत कहाँ है, तो भारत ये यहाँ से ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। तो भारत कहाँ से गुजरता है, तो भारत कर्क रेखा से गुजरते हैं। हाँ, भारत यहाँ से गुजरते हैं। भारत यहाँ से गुजरते हैं। तो हम देखते हैं जो सूर्य कब कहाँ रहता है, सूर्य कब कहाँ रहता है। अभी हम बिहार में हैं, बिहार में अभी 13 जून हुआ है, 13 जून। तो कर्क रेखा पर कब रहता है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होती है। सूर्य अब इधर से लौटेगा कब, तो इसको लौटने में 23 सितंबर और 21 मार्च। और यहाँ से रिटर्न कब होगा, तो यहाँ से रिटर्न होगा ये 22 दिसंबर को। यहाँ अभी गर्मी होगा, ठंडी, यहाँ भी ठंडी होगा। यहाँ अभी गर्मी होगा, यहाँ अभी ठंडी होगा, क्योंकि सूर्य अभी कर्क रेखा पर है। तो इसीलिए बिहार में अभी इतना गर्मी है। और वैसे भी पोल्यूशन के कारण अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं,
आप लोग ये यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें इसे मिटाना है, क्योंकि नोट भी करना है यहाँ पर हमें। अब भारत में यदि कोई आपसे पूछे, अब तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गया है, जो भारत में कर्क रेखा किन किन से कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरते हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा, ये तो मुझे भी पता है, जो आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन अब क्वेश्चन वैसे नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछते हैं जो कर्क रेखा के किसकी राजधानी, सॉरी हाँ, कौन से कर्क रेखा पर स्थित इस राज्य की राजधानी कहाँ है, उत्तर में है या दक्षिण में है, या किसकी राजधानी कर्क रेखा के नज़दीक है, या किसकी राजधानी कर्क रेखा से दूरतम है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। ये पहले पूछता था यूपीएससी बीपीएससी में, कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं जो भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखो, किसी भी ग्रिड पर, किसी भी गोलार्ध पर दो लाइनें होते हैं, इसे 3D लाइन कहा जाता है। ये रियल का लाइन नहीं है, ये सब 3D है। इसे पढ़ने के लिए इसे व्यक्त किया जाता है। इसे हम बोलते हैं अक्षांश, इसे हम बोलते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड, इसे बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन। एक होते हैं देशांतर रेखा, एक होते हैं देशांतर रेखा। इसे हम बोलते हैं देशांतर, देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। अब देखो, आपका ये अक्षांश और देशांतर यदि हम बोलेंगे तो आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे जो अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। यदि आपको पता होगा तो कोई नहीं। अब हम और थोड़ा आगे होकर के हम देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लोग नोट करते चलिएगा, हमें जगह का थोड़ा किल्लत है, इसीलिए हम मिटाते रहते हैं। अब हम देखते हैं जो भारत कौन सी गोलार्ध में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत कौन सी गोलार्ध में है, तो भारत कौन सी गोलार्ध में है, तो ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध, ये हुआ पूर्वी गोलार्ध, ये हुआ पश्चिमी गोलार्ध। क्योंकि मैप में ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यही होता है। आपको यदि मैप यदि पढ़ाया होगा तो आपको सही है, यदि नहीं पढ़ाया है तो हम एटलस का हम क्लास लेंगे, एटलस में आप मैप ज़रूर आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैप को हम जितने भी कंटिनेंट हैं सबको हम अलग अलग से आपको क्लास देंगे, और अच्छे तरीक़े से वहाँ के ज्योग्राफी, वहाँ के राजनीतिक हर कुछ हम आपको बताएंगे। तो कितने अक्षांश हैं, कितने देशांतर हैं, लगभग 90 अक्षांश ऊपर, यहाँ से ऊपर, और 90 नीचे, 90 अक्षांश, ऊपर 90 और नीचे 90 अक्षांश। कहाँ से, तो ये विषुवत रेखा से, ये विषुवत रेखा से 3 रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं। ये जब तक आप एटलस को अच्छे तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को नहीं पता होगा। और मकर रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं, देश, मकर रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं,
तो यहाँ पे अक्षांश और देशांतर को हम पढ़ लेते हैं। ये हमारा हुआ देशांतर, लगभग ये हुआ देशांतर, अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांश, हाँ पर अक्षांश, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका अक्षांश। ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये 68 डिग्री और 7 मिनट झुका हुआ है। इसका नाम है, दो तीन नाम पूछता है, गौरमोता, सरक्रिक पहला नाम, दूसरा नाम सरक्रिक, तीसरा नाम नारायण सरोवर, ये तीनों है। इसका 3 नाम है। इसका नाम ये है, ये 97 डिग्री 25 मिनट, ये 97 डिग्री 25 मिनट। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? तो किबिथु या पलांगू, किबिथु या पलांगू, किबिथु या पलांगू, ये स्थान है। इसके बाद ये इंदिरा कौल, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये आपको हम पढ़ाएंगे, हाँ। ये इंदिरा कौल है, ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तर में है, ये लद्दाख में है। और ये जो है ये 8 मिनट 4 सेकेंड, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। इसका नाम है, पहला नाम कन्याकुमारी, केप कमोरिन, तीसरा केप कमोरिन, तीसरा कुमारी अंतरीप, चौथा मुख्य बिंदु, तीसरी, चौथा मुख्य बिंदु।
अब देखो, हमारा अक्षांश और हमारा देशांतर, यहाँ पे हम लिख लेंगे जो हमारा अक्षांश कितना है और हमारा ये वाला कितने अक्षांश से गुजरता है, ये वाला कितने अक्षांश से गुजरता है, ये वाला कितने अक्षांश से। यदि आप समझ पा रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे, मैप के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे, वैसे आपको लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है। आप मैप के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आप लिखिएगा दो अक्षांश के बीच की दूरी, बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती हैं। अभी माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा धीरे सा ये आवाज़ जाता होगा, लेकिन फिर भी 2-4 दिन में आ जाएगा तो कंटिन्यू रहेंगे। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी यदि आपको पूछता है एग्जाम समय, पूछता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अब हम यदि भारत के विस्तार यदि हम समझे, ये हमारा स्थिति है, ये हमारा क्या है, स्थिति है। स्थिति में हम इतना समझेंगे, इसका विस्तार के बारे में हम जानते हैं। ये हुआ अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार, ये अक्षांशीय रेखा, ये अक्षांशीय रेखा, और एक है देशांतरीय रेखा। एक है देशांतरीय रेखा। इसी अक्षांश और देशांतर से हमारा टाइमलाइन भी बनता है, हमारा टाइमलाइन इसी से, क्योंकि इसका जो मेन एक होते हैं लंदन में है, उसे हम बोलते हैं, याद आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। तो यहीं से ये इसे 0 डिग्री मान करके इसे इसका टाइमलाइन हम आपको निकाल के बताएंगे। तो हम इसका अभी विस्तार देख रहे हैं, हम इसका अभी विस्तार, ये अभी तक भारत, ये विस्तार है, विस्तार, ये विस्तार है, विस्तार है। तो सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम यदि बात करते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट घटे 8 डिग्री 4 मिनट बराबर 29 डिग्री 2 मिनट। तो लगभग, इसे लगभग में लिखते हैं, लगभग 30, लगभग 30 मान करके चलते हैं, इसे हम लगभग 30 मान के चलते हैं। दूसरा ये 337 है, 337 है। दूसरा 68 डिग्री 7 मिनट, ये होगा 97 डिग्री, ये 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट बराबर 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट। इसे भी लगभग 30 मिनट, लगभग 30 मिनट, 30 मिनट मानते हैं, लगभग 30 मिनट मानते हैं, लगभग 30 मिनट मानते हैं। इसकी दूरी हम पता ही है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। तो इसका आकार कैसा है, आकार समचतुष्कोणीय, समचतुष्कोणीय, समचतुष्कोणीय है।
इसका सभी जगह बराबर होगा, सभी रेखाएं बराबर होगी, लेकिन देशांतर के सभी रेखाएं बराबर नहीं होती, क्योंकि वो एक जगह आकर के मिल जाता है, ये अपना कटता हुआ निकल जाता है। इसकी दूरी सेम होता है, 111 किलोमीटर होती है, और इसका सेम नहीं होता है, इसके बीच का अलग होता है, साइड का अलग होता है। तो देखते हैं क्षेत्रफल में, ये आपको स्थिति हम पता कर दिए, ये हम विस्तार हम बता दिए। देखो आपको नॉर्मल तरीका से आपको पढ़ना है, उतना ज़्यादा हैवी नहीं होना है, जितना ही है उतना ही काफ़ी है। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये हुआ उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 29 डिग्री 2 मिनट गुना 111 किलोमीटर बराबर 3214 किलोमीटर। किलोमीटर। यदि हम पूर्व से पश्चिम के देखें, पूर्व से पश्चिम 29 डिग्री 18 मिनट गुना 111 किलोमीटर बराबर 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, यही है। यानी थोड़ा कम है, लगभग बराबर ही है। तो इसीलिए भारत, इसका आकृति समचतुष्कोणीय है, इसका आकृति थोड़ा समचतुष्कोणीय है। इसका क्षेत्रफल 32,087 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब यदि हमसे थोड़ा यूनिक क्वेश्चन करें हमसे, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको यहाँ तक नॉर्मल भाषा में आपको पढ़ना है, आपको समझना भी है, जो है वो कंटेंट है, जो नहीं पढ़ना है उसको हम छोड़ दिए। अब जो हमें देखना है, तो विश्व में भारत 2 चीज़ में कितने नंबर पे आते हैं? पहला, जनसंख्या में दूसरा नंबर पर आता है। पहला चीन के राजधानी बीजिंग, दूसरा भारत के नई दिल्ली, तीसरा अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, चौथा इंडोनेशिया, जकार्ता, पांचवा ब्राजीलिया है ब्राज़ील का राजधानी, ये 5वां स्थान पर। इतना ही हम देखते हैं। और यदि हमसे कोई जनसंख्या का छोड़ करके यदि हमें कोई पूछेगा, जो नहीं तुम हमें क्षेत्रफल के हिसाब से हमें बता दो, तो हम क्षेत्रफल के हिसाब से भी यहाँ पर देख लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से पहला रूस का मॉस्को। आपको याद कर लेना है, यही सब क्वेश्चन पूछता है हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये नहीं पूछता है कि किसके, तो ये तो सबको पता है जो ये 7, लेकिन उसका राजधानी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? रूस के मॉस्को। दूसरा
कनाडा यहीं पर है, यही है। ये है कनाडा, अमेरिका, ये भारत। कनाडा को ओटावा, ओटावा, ओटावा। तीसरा, तीसरा है चीन, चीन की बीजिंग। चौथा है, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, कैनबरा। पांचवा ब्राज़ील, ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। छठा, छठा है पांचवा ब्राज़ील, सॉरी सॉरी, चौथा अमेरिका। हैया परवीन भऽ गेलै 5 मिनट। हम मंदिर पर छी ताबे अमेरिका नहीं आबि जाओ ना। वाशिंगटन, 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 ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। छठा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। और सातवां भारत, नई दिल्ली, नई दिल्ली। हाँ, और आप लोगों को यदि अच्छा लगे, ये शॉर्ट भाषा लैंग्वेज में हम आपको बताने की प्रयास करें। यदि आप कहीं और यदि देखेंगे तो इसको बहुत बना करके बोला है, तो इसीलिए हम शॉर्ट में ही बोले। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइम लाइन कैसे जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम हम आपको बताए थे, जो यहाँ से एक टाइम लाइन निकलता है जो दुबई में है। तो कल हम यहीं से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और टाइम कैसे आकलन किया जाता है वही चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक था स्थिति और विस्तार, तो स्थिति के बारे में हम बात कर लिए। ये सब स्थिति था, यहाँ से विस्तार है। तो छोटा नोट है और अच्छे तरीके से आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।